तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान का अवतार तत्व की अमृत कथा हम लोग चर्चा कर रहे थे। आश्चर्य की बात है, स्वयं भगवान के अवतार श्री राम कृष्ण भगवान का अवतार तत्व मास्टर माँ से पूछ रहे हैं। और वो भी सर हम्फ्री डेवी की किताब में जो लिखा हुआ उसका आधार पर। तो हम लोग देखें कि भगवत गीता में भी इसका चर्चा हुआ है, चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक में। जो अवतार जब मनुष्य शरीर धारण किया फिर चले गए, तो हम सोचते हैं कि अगर हम लोग उस समय में रहते तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये भी बात हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम भगवान के अवतार लीला अनुचिंतन करें, उसके बारे में ध्यान से हम चर्चा करें, तो उससे अपूर्व आनंद होता है। वो कोई कम चीज़ नहीं है। तो अवतार तत्व को चर्चा करने से क्या फ़ायदा है, वो स्वयं भगवान भगवद गीता में उल्लेख किया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम जो माम वेत्ति तत्वतः त्याक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। उनका और पुनर्जन्म ने मोक्ष लाभ होगा, अर्थात भगवान के अवतार तत्व चिंतन मोक्ष प्रदायिनी। जो मुक्ति पाने के लिए हमें जन्म जन्मांतर का तपस्या करना पड़ता है, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, ज्ञान योग आदि साधन करना पड़ता है, वो आसानी से एक सिर्फ अवतार को जन्म कर्म का कथा गहराई से चिंतन करने से, तत्वतः चिंतन करने से वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मैं पहले ही बताया कि अवतार जो जन्म लेते हैं वो साधारण जीवों के जैसे जन्म नहीं लेते हैं, तो अलौकिक है। ये पहले से हमें समझना पड़ेगा। और अवतार को जो जीवन चरित्र लिपिबद्ध किया है, उन लोग एम्पली इसको डिस्क्राइब किया है, साफ लिख दिया। जिसे रामचंद्र जी का जन्म कथा स्वयं तुलसीदास गोस्वामी जो लिखा है, हमने जिसका चर्चा किया है, उसका अगर हम अनुचिंतन करें तो मन आनंद में भरपूर हो जाता है कि भगवान उनके दिव्य आभूषण लेके जन्म ग्रहण किया था। अचानक कैसे वो नर शरीर धारण किया, अपनी इच्छा से नहीं, भगवान को बुलाया, वो स्वयं अपना मूर्ति में प्रकट हो गए। लेकिन उनके भक्त कहते हैं, हे प्रभु आप नललीला धारण करें। रामचरितमानस में कहा गया है, माता पुनि बोली सोई मोती डोली तजहु तात यह रूपा कीजई शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। और सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कीजई बालक सुरभूपा। तो जो माता कौशल्या ने निवेदन किया, हे तात ये रूप छोड़ो, आप
बालक रूप ग्रहण करो, कारण हम आपको ये बाल रूप से प्यार करना चाहती हूँ। तो भक्तगणों का यह प्रेम के आह्वान से भगवान नर शरीर धारण करते हैं। यह न केवल रामचंद्र जी के जीवन में हुआ था, जैसे माता कौशल्या उनको निवेदन किया, साथ साथ वो एक बालक शरीर धारण करके रोना चालू कर दिया, एक साधारण जीव का जैसा। वैसे ही जब कंस का कारागार में श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था, वहाँ पर सब देवता मुनि ऋषियों पहले से ही आविर्भूत हो गया, भगवान आगमन कर रहे हैं। एवं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बर्थ आभूषण पर्यंत पूरा भागवत में विस्तृत लिखा हुआ है। एक माथा केश है, किरीटी धारण करी, नाना प्रकार का अलंकार, आयुध संयुक्त दिव्य शिशु विराजमान है। चारों ओर दिव्य ज्योति से भरपूर हो गया। माता देवकी एवं पिता वसुदेव सब स्तुति करने लगा, लेकिन साथ साथ कहते हैं, हे प्रिय, आप शिशु रूप धारण करके हमें कृतार्थ करें, ताकि हम अपना स्नेह से आपको प्यार व्यक्त कर सके। तो ये हमें हर वक्त याद रखना चाहिए कि जैसे साधारण जीव एक अस्थि चर्म मांस लेकर आविर्भूत होता है, यह ऐसे नहीं है। एवं इनके प्रस्थान भी वैसे ही है। जो रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मा जी का आह्वान से श्री रामचंद्र धराधाम छोड़ के जा रहे हैं, अपने 4 भाइयों के साथ जैसे कि तैसे उनके जो शरीर है वो शरीर धारण करके चले गए, शरीर छोड़ के नहीं गया। उनका शरीर जैसे साधारण मनुष्य छोड़ के जाते हैं, उसको फिर अग्नि का संस्कार किया जाता है, वो सब नहीं हुआ, मिला ही नहीं, शरीर छोड़ सशरीर चले गए एज इट इज़। साधारण मनुष्य ऐसे नहीं जा सकते, भगवान कर सकते हैं। वैसे श्री कृष्ण उनका जब शरीर में जब शरविद्ध होकर थे, वो इसी चले गए। इवन हम जानते हैं कि श्री चैतन्य देव पुरी में जब उनका अंतलीला हुआ, जगन्नाथ मंदिर से वो अंतरित हो गए। कोई कहते हैं कि जगन्नाथ के विग्रह में उसका विलय हो गया, कोई कहते हैं समुद्र में वो डूब गए, कोई इसके कोई ये उनका शरीर कोई नहीं मिला, क्योंकि उनका शरीर दिव्य शरीर है, अलौकिक शरीर है। देवतागण का भी शरीर भी दिव्य शरीर है, लेकिन अवतार का शरीर और दिव्य शरीर में फर्क है। देवतागण का जो शरीर वो प्राप्त हुआ है वो कर्म जनित है,
इन लोग पुण्य कर्म किया है, पुण्य कर्म फल से वो दिव्य शरीर मिला है। एवं जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा, क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके विशन्ति। तो देवतागण का जो शरीर है वो सीमित है, असीमित नहीं है, कर्मजनित है। भगवान का कर्मजनित नहीं है, वो स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। नॉट कंडीशनल, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर पास्ट वर्क और पास्ट डीड। जैसे हम लोग पूर्व जन्म का कर्म अनुसार हमें जन्म ग्रहण करना ही पड़ता है प्रारब्ध खंडन करने के लिए, भगवान का इसे नहीं है। क्यों? वैसे ही जब इच्छा होती है सब चले जाते हैं। लेकिन एकमात्र व्यतिक्रम हमें देखने मिलता है भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में। हम लोग कितने भाग्यशील हैं कि हमारे आने के पहले ही अभी भगवान स्वयं नर शरीर धारण करके आए थे, और उसका न केवल विवरण है, फोटोग्राफ भी है। जब काशीपुर में भगवान श्री रामकृष्ण का देहांत हो गया, महासमाधि लाभ किया, वो वहाँ पर एक ग्रुप फोटो लगा हुआ है, तो दिखाई पड़ता है जब भगवान को देहांत के बाद वो वहाँ पर अवस्थित है। ही डिड नॉट वैनिश, दिखाई पड़ा, उसको फोटोग्राफ भी है। लेकिन स्वामी विवेकानंद का एक उक्ति है कि हम लोग तब बालक थे, हमें पता नहीं था कि हम महा अपराध कर लिया। भगवान श्री रामकृष्ण कोई संत नहीं है, स्वयं भगवान है। उसका शरीर अग्नि संस्कार में भस्म नहीं करना चाहिए था, वो बराबर के लिए संरक्षित रखना उचित था। तब हमें पता नहीं चला, हम पहले पढ़ा था, इस बात को हम समझे नहीं है पाया। ये अपराध क्या हुआ, अपराध अभी समझना हो। कारण पूर्व अवतार में उनका शरीर का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस बार वो स्वयं उसका ठिकाना रख के गए। He went by keeping his mark। तब भी सौभाग्य की बात है कि उनकी जो कुछ अस्थि, उनके सुयोग्य संतान शशि महाराज, निरंजनानंद जी प्रमुख, बहुत सावधानी से संरक्षित किया, एवं वो आज भी बेलूर मठ में संरक्षित है। इसको आत्मा नाम का कोटा कहलाता है। तो वो भी उत्सव के समय पूजित होता है, स्नान आदि किया जाता है, वो भी संरक्षित है। उनका नर शरीर के अवशेष अभी हमारे पहुँच के भीतर है। यह अपूर्व कथा हम जितना भी चर्चा करें, जितना भी चिंतन करें, वो हमें न केवल आनंद प्रदान करते हैं, मोक्ष का ओर ले जाते हैं। इसका और भी विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष दिन है। आज एक ओर से गंगा दशहरा है, गंगा पूजा है। बेलूर मठ में भी गंगा पूजा किया जाता है। यहाँ पर भी सुबह में गंगा स्तोत्र आदि हुआ है, एवं शाम को गंगा स्तोत्र के साथ गंगा दशहरा का तात्पर्य के बारे में प्रवचन होगा, मैं ही बताऊंगा। एवं साथ साथ आज विशेष दिन है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उसके लिए मठ प्रांगण में एक पौधा
रोपण किया जाएगा। आसपादल में वो नर्सिंग कॉलेज में विराट अनुष्ठान है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और आज के शाम को ये प्रवचन होगा। सो गंगा जैसी पावन नदी हमारे सारे वातावरण को पवित्र रखते हैं, उसी के आधार पर हमें कैसे पर्यावरण रक्षा करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा होगी। आप सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।